मजे की बात बताऊं, हाँ। कभी लोग बच्चों से इंटरव्यू में पूछते थे ना कि आपकी अम्मी तो बिजी रहती हैं तो फिर आपको वक्त देती है, तो उन्होंने कहा हमें इसलिए नहीं पता कि हमें तो अम्मी सुबह उठाती हैं, स्कूल छोड़ती हैं, वो लेती भी हुई हैं। मैं उनको सुला के शोज में जाती थी रात को। मैंने उनकी कोई, मैं आपको अब बता रही हूँ, मैं अब कहने लगी हूँ बहुत ज़्यादा, हालांकि माओ को एहसान नहीं जताना होता, ना माएँ एहसान करती हैं। मेरी वजह से कभी स्कूल से लेट नहीं हुई, मेरे से उनका कोई इंपॉर्टेंट बड़ी बात है यार, मिस नहीं हुआ कुछ भी। और मैं उनको अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, लंदन, एवरीवेयर उनको लेकर जाती थी। मैं टूर को जवाब दे देती थी पूरे साल। मैं स्कूल डेज का टूर लेती थी, अंसारी साहब तो होते थे मेरे साथ। मैं 2 महीने के लिए छोड़ के जा ही नहीं सकती थी कि मैं रहूँगी वहाँ पे। आधे पैसे वो खा जाती थी, खा जाए। छुट्टियों में कूद रही होती थी मेरे साथ, तो दुबई, तो अबू धाबी, तो कहाँ नहीं, उम्रे, कहीं छोड़ के ही नहीं गई उनको मैं, जब तक कि वो 16-17 साल की हुई, बड़ी हो गई। तो मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम दिया उन्हें, बहुत। और मुझे अब देखें, आप शोबिज़ में हो, आपको अच्छे भी लगना है, नेल पॉलिश भी लगानी है, बाल भी बनाने हैं, स्टेज पे भी खड़े होना है। मेरी बेटियां साथ होती थी। मेरे दिमाग में ये कोई एक कीड़ा था कि मेरी बेटियां स्टेज पे अगर खेल रही हैं तो उनके हुलिये ख़राब नहीं होने चाहिए। फ्रॉक पहने होते थे, रिबन लगाए होते थे, पोनियाँ बनी हुई, मैचिंग जुड़ा, सब मैं प्लान करके जाती खुद। बहुत मेहनती माशाल्लाह, इसका मतलब मेहनत तो जरूरी है। मुझे कोई गिल्ट नहीं कि मैंने उनको कुछ मिस किया। लेकिन पिछला ये भी कहना लोगों को, ये बताएं लोगों को कि मेहनत के बगैर जिंदगी। हाँ नहीं, मेहनत तो है, मेहनत तो है। किसी भी तरह घरेलू औरतें भी मेहनत बहुत करती हैं। आपसे मेरी बात हो रही थी जब वो बहुत बीमार थी, तो लास्ट मुलाकात कब हुई थी आप? मैं बाहर जाती थी तो हमेशा ये होता था कि मेरे जाने के बाद कुछ ना हो जाए। फिर सुंबल चलेगी तो हमने उनको नहीं बताया। सुंबल आपा के भी बहुत दुख, हमने नहीं बताया। और वो कुछ दिन पूछती रही कि किथे है, तो मैं, चूँकि मेरी आवाज़ सुंबल की तरह है, नहीं बताया उनको। 1.5 साल में सुंबल की आवाज़ में उनसे बात करती रही फ़ोन पर, और उनको पता नहीं चला। वहाँ जाके मिली होंगी उससे। और शुरू में कहती थी किथे चली, केड़े जहान च चलेगी, तेनों बच्चे नहीं याद आते। और मैं अमेरिका से फ़ोन कर रही होती थी कि अम्मी इत्थे मैं आई सी कोरोना की वजह नाल ना, सुंबल बन के मैं सुंबल बन के बढ़ती। उनकी नर्स कहती थी, पहचानती नहीं थी वो? नहीं, मेरी आवाज़ सुंबल जैसी है। तो मैंने, उस नर्स ने कहना कि वो बाजी वो कह रही है पप्पो खाला से बात कराएं, उनको पप्पो कहती। मैंने कहा अच्छा। कैमरे पे नहीं आती थी मैं, फ़ोन पे, अम्मी जी इधर कोरोना की वजह नाल जहाज़ बंद हो गए, एयरपोर्ट बंद हो गए, मैं फंस गई हाँ। कहती है तेन बच्चे नहीं याद आ रहे, कितने चली गई, मेरा कोई हाल नहीं। और मैंने 1.5 साल ही मैनेज किया, उनको नहीं पता चला, नहीं पता चला। और फिर ये हुआ कि मैं, जब उनकी डेथ हुई है तो मैं सस्केचुअन में थी, मैं कैनेडियन सीरीज़ में काम कर रही थी नवंबर में। मैं वहाँ से आ ही नहीं सकती थी, और ये सब अकेली अपार्टमेंट में थी। मैं चीखे मारे थी, ज़ाहिर है लाहौर में सब कुछ हो रहा था। हमारा काम भी ऐसा है बस वो तो देखिए 6 घंटे की फ़्लाइट तो टोरंटो तक थी, टोरंटो से यहाँ आती। और ये सोचना कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, पता तो चलता नहीं, हर वक्त धड़कता है, आई अम्मी को कुछ हो गया तो मैं भाग जाऊँगी। अब तो भाग नहीं सकती थी ना वहाँ से। तो फिर अस्मा ने और बाजी ने कहा कि बस अब तुम बस समझ लो कि तुम नहीं आ सकती। आके फिर गई, उनकी कब्र पे गई। फिर अभी भी मैं 10-15 दिन पहले मैं और बाजी गए थे, अब्बा की और उनकी कब्र एक जगह पे कर दी है। दोनों को प्यार था ना, कोई और। मैंने कहा कहते होंगे आ गई ना फिर मेरे कोल, खुश होते होंगे। क्या अभी अगर तुझसे मैं पूछूं अपनी वालदा को ट्रिब्यूट दो कि माँ कैसी थी, अगर एक मिनट का ट्रिब्यूट दो। आप तो लफ्जों का खेल भी जानती हैं, कैसे अपनी माँ से आप अगर कहें, कुछ कहना चाहें तो हियर इज द चांस। हमने बहुत कुछ कहा अपनी अम्मी को, हम बड़े एक्सप्रेसिव लोग हैं। हमारे फादर भी बहुत एक्सप्रेसिव थे, अम्मी इतनी एक्सप्रेसिव नहीं थी, वो वैसे बहुत कुछ करती थी। लेकिन मैं कहती थी अम्मी आई लव यू, मैं कहती थी अम्मी हैप्पी मदर्स डे, कहती है कि होया हूँ, एक बड़ा रवाज है। फिर मैं कहती थी अपनी सालगिरह, अम्मी जी मुबारक हो, थोड़े घर तीसरी कुड़ी हुई है आज। फिर कहती हाय अच्छा सदके जा, कभी तुझे रोई टोल अपने वालदा को आप कहती नहीं कि मैं प्यार करती हूँ आपसे? हमारे यहाँ नहीं कहते। हाँ नहीं, हम तो बहुत कहते थे, चिपकते थे। और अभी जब बीमार थी अस्मा तो उनको बेबी की तरह तोतली बातें करती थी, और हर वक्त उनको कपड़े पहना रही है। और वो उनके साथ रहती थी ना, वो कई दफ़ा वो शूटिंग से आती थी तो मुंह मोड़ लेती थी, कहती है अल्लाह नाराज़ हो गई मेरी बेबी, भाई मैं फिर क्या, अच्छा मैं अब नहीं जाऊँगी ना कराची, यूँ कर लेती थी ना बच्चों की तरह। तो बड़ा अजीब लगता है अपनी माँ को जो इतनी एक्टिव लाइफ गुजारती रही, ऐसे हेल्पलेस देख। जब आदमी बिछड़ जाते हैं इतने मोहब्बत करने वाले हस्तियाँ, और उनके साथ आपका भी कुछ हिस्सा मर जाता। बिल्कुल, स्पेशली ये कि जब वो सुंबल के बारे में हम नहीं बता सकते, नहीं बता सके उनको, और झूठ बोलते रहे पहले, तो तब तक उनकी समझ थी कि फिर पिछले जब 6 महीने पहले से उन्होंने पूछना भी छोड़ दिया था।
जैसे वो अपने आप से लड़ी थी, तो पता नहीं तंगी आ गई होंगी। मैं जाती थी तो फिर कहती बेटी, मैं कहती अम्मी बस मैं जल्दी वापस आवांगी, मैं बेटी बेटी। फिर मैं एयरपोर्ट के रास्ते में थी तो नर्स कहती थी, वो कह रही है मेरी बेटी चली गई है, बात कराओ। फिर मैं अम्मी से कहती थी अम्मी मैं बस उन्हें फिर आनी है, मैं ज़रा शूटिंग ख़त्म कर लवा, मैं फ़लाना कर लवा। लेकिन बस फिर आखिर में वो चुप हो गई थी, तंग आ गई थी अपनी बीमारी से। जब से पैरालिसिस हुआ था ना, उनके अंदर एक चीज़ मैंने देखा था, हेल्पलेसनेस से वो बहुत घबराती, सब घबराते। लेकिन मैंने देखा कि वो औरत हेल्पलेस जब हुई है ना, पहले एक दफ़ा उनको कुछ इशू हुआ था, एक आंख उनकी चली गई थी, तो वो वॉकर से चल रही थी। मैं उनको निप्लेक्स सिनेमा में फिल्म भी दिखाने लेके जाती थी, गल्फ मार्केट में भी उनको व्हील चेयर पे ले जाती थी, और उनको चीज़ें और शॉपिंग, और फिर इतवार बाज़ार मेरा ड्राइवर लेके जाता था, उनको कराची लाते थे हम। लेकिन जब वो पैरालिसिस की वजह से यूँ होगी ना वेजिटेबल, फिर वो एक्चुअली मर गई थी। उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि उनको कोई करवट दे और उठ के बाद और ख़ास तौर पे एस्थेटिकली, जैसे आप बताती हैं इतनी बनी ठनी खातून ऐसी जो कभी किसी के साथ, नूरजहां, मैडम नूरजहां ऐसी थी। हाँ बिल्कुल। मैडम नूरजहां, this is something that you celebrate life and you want to look good all the time. It's absolutely the most marvelous meeting with you, Bushra. Thank you for enlightening us. You're one of the most amazing hosts. Thank you. और आप जैसे लोगों को एक नशिस्त में कोई भी बात कहना मुश्किल है, लेकिन आपकी वालदा को अल्लाह करवट जन्नत नसीब करे, दुआ करें उनके और लिए। वो जिंदा हैं आपकी उसमें और आपकी औलादों में, और आपकी ये जो तहजीब है, जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को बिताया है, वो इस बात की गमाज़ है कि आपके पीछे इंतहाई जय्यद पढ़े लिखे आलिम लोग थे जो एक्चुअली सूफीज थे। बिल्कुल ये बात सच्चे लोग थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप अगर जिन लोगों के माएँ हैं उनको कुछ कहना चाहें तो ये वक्त है। बस अपनी माओं की कदर करें, और कभी भी आज तक मैं एक बात फिर कहूँगी जाते जाते, हमारी अम्मी गई तो 91 की थी, हम भी इतने बड़े बड़े हो गए, 60 से ऊपर ही सब निकल गए। कभी हम में से किसी ने, बेटियों ने, ख़ास तौर पे बेटियों ने कभी नहीं कहा कि तुसी चुप करो, तो नहीं पता इस गल का, आपको क्या पता बाहर क्या हो रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि अम्मी क्या है आपको। बच्चे आराम से कह देते हैं आजकल, और कह देते हैं कि वी हैड अ वेरी बिग फाइट विद आवर मदर। माँ से फाइट का लफ्ज कैसे आप कह कैसे सकते हैं? माँ से फाइट होती है? मैंने भी नहीं कभी की, मतलब मैं माँ से तो कभी मतलब के कुछ बड़े मजे की बात, बल्कि जरा लंबी हो जाएगी। वो अम्मी ना, उनको नींद नहीं आती थी तो गोली खाने लगी थी काफ़ी सालों से, तो ज़रा कभी खा लेती तो गिर जाती थी रात को। तो नीलम बाजी और सुंबुल एक दिन उनके पीछे पड़ गई कि आप गोली बंद करें, आपको गोली किसी रात को चक्कर आया, आप गिर गई। उन्हें इतना डांटा, अभी को 5 साल पहले। तो कहती लगाओ ये थप्पड़, चुप कर जाओ दोनों। तो दोनों के दोनों डर गई ना, क्योंकि उन्होंने दोनों ने ज़रा ज़्यादा अग्रेसिवली उनके पीछे पड़ गई कि उनको गिर जाती है, चोट लग जाती है। लेकिन हम में से किसी बेटी ने कभी ये नहीं कहा कि अम्मी तंग ना करें, बस करें, चुप हो जाएं, क्या है आपको क्या पता। नो, हमारी बहन, हम लोग 60 से 70 की एज में आ गए, हमने कभी अपनी माँ के साथ ऐसे बात नहीं की। ये बात तो जो आप समझने वाले समझ जाएं, माँ की हमेशा हमेशा इज्जत करें, अदब करें। हाँ जी ख़वातीन हज़रात, ये थी बुशरा अंसारी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी माँ।